नमस्कार। पिछली क्लासेज में हमने देख लिया था कि रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। और हमने ये भी देखा था कि रिपोर्टेड स्पीच को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो 3 चेंजेस होते हैं। जो पहला वर्ब, प्रोनाउन और टाइम प्लेस एडवर्बियल को चेंज करते हैं। तो आज देखेंगे कि इनमें चेंज कैसे करते हैं। इससे पहले अपने ये सेंटेंस देखते हैं। ये ही सेड टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर नाउ, ये वाला सेंटेंस है। ये तो रिपोर्टिंग स्पीच है और ये वाला रिपोर्टेड स्पीच है। ये तो अपने कल देख लिया था। और इसके अंदर जो ये वर्ब यूज होती है ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। यानी अगर ये पास्ट की है तो इसे बैक शिफ्ट बोलते हैं। जो अपने कल भी देखा था कि बैक शिफ्ट बोलते हैं इसे। अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इधर भी अपने को पता है कि पास्ट टेंस हो गया तो इधर भी पास्ट टेंस में वर्ब चेंज करनी होगी। वो चेंज कैसे करते हैं आगे देखेंगे। इससे पहले प्रोनाउन और टाइम प्लेस के बारे में देखते हैं। जैसे ही टोल्ड मी, ये चेंज करके लिखा है, ये डायरेक्ट सेंटेंस था। ये इनडायरेक्ट चेंज करने से पहले देखते हैं कि 1 2 3 बटा SON, सन, 1 2 3 बटा सन। इसका मतलब हुआ फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। यानी फर्स्ट पर्सन होता है वो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं। प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यानी अपने प्रोनाउन पढ़े थे आई वी यू ही शी इट दे। इनमें पर्सन होते हैं। जो फर्स्ट पर्सन जो अपने खुद के लिए यूज करते हैं, जो आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन है। और सेकंड पर्सन यू एक ही होता है। थर्ड पर्सन जो शेष बच गए इन 3 के अलावा वो थर्ड पर्सन में आते हैं। यानी जो किसी अन्य के लिए यूज किए जाए उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे ही शी इट दे, ये तो प्रोनाउन के अंदर विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन अपने को प्रोनाउन चेंज करने हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। तो फर्स्ट पर्सन तो अगर दिया हो आगे वाले सेंटेंस में, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच दिया था उसमें अगर फर्स्ट पर्सन का मतलब आई और वी दे रखा है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अभी अपने देखा था कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सब्जेक्ट, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस दे रखा था, जैसे ही सेड टू मी, इसमें अपने देखा भी था। जैसे ये ही सेड टू मी, इसमें ये सब्जेक्ट है जो रिपोर्टिंग क्लोज का सब्जेक्ट है, इसी सब्जेक्ट बोल रहे हैं। और मी ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग क्लोज का ऑब्जेक्ट है, ये इस पूरे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट माना जाता है। और ये सब्जेक्ट इसी के अनुसार, यानी इसी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार आगे वाले जो सेंटेंस दे रखा है ये वाला, इसको चेंज करते हैं। यानी अगर इस सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन दे रखा है, यानी आई और वी इस सेंटेंस में कहीं भी है, तो वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यानी सब्जेक्ट ये, यानी इसके अनुसार, ही के अनुसार, यहाँ जो आता है उस सब्जेक्ट के अनुसार। अगर यहाँ किसी का नाम है तो भी उसके अनुसार ही सी उसी के अनुसार चेंज करते हैं। और अगर यहाँ इस सेंटेंस में अगर कोई सेकंड पर्सन आ जाए, सेकंड पर्सन का मतलब यू आ जाए, यहाँ यू आ जाए या अंदर कोई यू आ जाए, तो उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट का मतलब जो इस स्थान पर है, यानी ये वाला इसमें मी ऑब्जेक्ट है, इसके अनुसार आगे वाला चेंज होता है। और अगर यहाँ थर्ड पर्सन कहीं भी आ जाए सेंटेंस के अंदर, थर्ड पर्सन का मतलब ही सी इट दे में से कोई आ जाए, तो उसको नो चेंज करते हैं। यानी उसको आगे वाले को फिर देखना ही नहीं होता, आगे चेंज ही नहीं करते। यानी प्रोनाउन में 2 ही चेंज होते हैं। अगर आई और वी आगे दे रखा हो, आई और वी का मतलब आई के साथ, यानी आई के जो टेबल में आए, जैसे आई, माई, मी, माइन, अगर वो इस सेंटेंस में दे रखे हों तो उसको इस सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। वी का वी, आर, अस, आर ये दे रखे हों तो भी इस सब्जेक्ट के अनुसार। और यू के मतलब यू, योर, यू, योर्स अगर हो तो इसके अनुसार। और ये बड़ा आ जाए तो नो चेंज होते हैं, चेंज करते ही नहीं। तब इसमें चेंज करके देखने हैं। जैसे ही सेड टू मी, तो ही ऊपर चेंज कर रखा था, टोल्ड मी, ये भी चेंज करना देखेंगे। और यहाँ कंजक्शन देट लगता है सिंपल सेंटेंसेज के अंदर। अब आई को चेंज करेंगे। आई अपने को पता है फर्स्ट पर्सन आई और वी दोनों है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये, तो इस सब्जेक्ट के अनुसार ही, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस में है तो यहाँ वाला भी सब्जेक्टिव केस में यहाँ आएगा। अब एम को चेंज करना है, वर्ब को चेंज करना भी सीखेंगे। राइटिंग है
लेटर। अब नाउ को चेंज करेंगे तो नाउ को चेंज करेंगे देन में। ये भी अब आगे सीखते हैं कि ये एडवर्ब है, एडवर्ब या टाइम आ जाए तो उसको कैसे चेंज करते हैं। इन टाइम प्लेस एडवर्ब भी आ जाए, जैसे नाउ आ जाए तो उसको देन में, टुडे आ जाए तो दैट डे, यस्टरडे तो द प्रीवियस डे, टुमारो तो द नेक्स्ट डे, तो दिस आ जाए दैट, और हेयर आ जाए तो देयर। यानी ये अगर डायरेक्ट स्पीच में दे रखे हो तो इनको इनडायरेक्ट चेंज करते हैं, जो कॉमा हटाते हैं। अभी अपने जो चेंज किया था तब ये लिखते हैं नाउ हो डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट बनाते समय देन लिखेंगे। टुडे है तो दैट डे, यस्टरडे तो द प्रीवियस डे, टुमारो है तो द नेक्स्ट डे, दिस है तो दैट, और हेयर तो देयर में चेंज करेंगे। इसी तरह रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब होती है, उसको चेंज करते हैं तो सिंपल सेंटेंस हो आगे, यानी इंटेरोगेटिव नहीं हो, इम्पेरेटिव नहीं हो, तब सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। और अगर इसी तरह सेड टू यहाँ ना देकर दे रखा हो शे या शेज, तो करते हैं टेल, या असलगार का है तो टेल्स में चेंज करते हैं। यानी ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में चेंज करेंगे, ये पास्ट में है एक शिफ्ट पास्ट में चेंज करेंगे। और अगर दे रखा हो विल से, यानी आगे टू होना चाहिए इनके आगे टू, तो इसको चेंज करेंगे विल टेल, और टू है उसको उठाकर आगे ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो आपने सीख लिया कि सेड टू हो तो टोल्ड में टू होना चाहिए, और से टू या सेज टू हो तो से टू है तो टेल में, सेज टू है तो टेल्स में, विल से टू है तो विल टेल में। अगर इनके साथ टू नहीं हो, आगे ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो इनको चेंज नहीं करते, सेड है जैसा जैसे रखते हैं। और सिंपल सेंटेंस में इसकी जगह कंजक्शन लगाते हैं, यानी इन दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, तो सिंपल सेंटेंस में कंजक्शन देट लगता है। और इनमें सीख लिया कि प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं, और टाइम और प्लेस एडवर्ब को कैसे चेंज करते हैं। तो आगे वाली क्लास में अपने देखेंगे वर्ब चेंज कैसे करेंगे। तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बताएं ज़रूर। थैंक यू।